हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग बहुत ही शानदार ज़बरदस्त न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ऐसे न्यूमेरिकल को लगाने में बहुत ही मज़ा आएगा और ऐसे ये न्यूमेरिकल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल हैं, मैंने उसको रिवीजन में शामिल किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूमेरिकल आपके बहुत धाकड़, बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसे न्यूमेरिकल को आपको एग्जाम में ना एग्जाम से पहले आपको बढ़िया तरीके से लगा के ही जाना है। अगर आपने सपना दे के रखा हुआ है कि अब की बार 70 में 60 पार है, तो आपको ऐसे ऐसे ना जाने कितने न्यूमेरिकल का एकदम क्या करना है, धुआं उड़ा देना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। हमने दोस्तों अभी 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और कम से कम आपको इस क्लास में 10 क्वेश्चंस बताने वाले हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन बताएंगे और 200 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिया तो समझो आपको लगेगा कि हमें जो न्यूमेरिकल से डर है वह डर काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल जब हम लगाएंगे ना, कैसे फार्मूले आए हुए हैं, क्या है क्या नहीं है, उस पर भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, तो सवाल हम लोग नीचे से लगा रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है ना, आप देख ही रहे हो, तो जगह कम है तो नीचे सवाल लगाते हैं। तो सवाल को लगाने का अपना पुराना तरीका भाई, सवाल को पहली बात, कोई भी सवाल हो देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना है। बड़े प्यार से पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसको एक बार लिख दो। लिखने के बाद तब जाके फार्मूला के बारे में सोचो। ठीक है, ये नहीं फार्मूला क्वेश्चन देखें, पढ़ने के बाद अरे भैया मेरे बस की बात नहीं, मेरा भेजा खराब हो रहा है, ये तो एकदम नहीं करना है। क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखना है, उसके बाद फार्मूला को देखना है। तब अपने आप हो सकता है ना फार्मूला अपने आप याद हो जाए। जब आपको ये पता चल जाता है क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, इतना जब करते हो ना तो फार्मूला अपने आप पता चलने लगता है कि ये फार्मूला लगने वाला है। और नहीं पता चल पाया तो नोट्सवा बगलिए में रखे हो ना, वहाँ से देख लिया करो। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे अपने आप फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 × 10⁻⁴ वेबर है। कुंडली का प्रेरकत्व क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो क्वेश्चन में दिया है ये 1000 क्या दिया, बड़का यन दिया है, फेरों की संख्या बड़का यन 1000 दिया है। कुंडली में 2.5 एम्पियर की दिष्ट धारा आई कितना दिया है, 2.5 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई का मात्रक वेबर याद होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वेबर। कुंडली का प्रेरकत्व आपसे यल पूछ रहा है कि यल क्या होता है। अब ये यल प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व या प्रेरकत्व दोनों बतिया एक है। कभी कभी अन्योन्य प्रेरकत्व को हम लोग प्रेरकत्व ही मान लेते हैं। प्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो भाई, अब देखो सूत्र क्या लग जाएगा हमारा। यल पूछ रहा है, फाई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, यन दिया हुआ है। एल पूछ रहा है, फाई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, यन दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा। हमने आपको रिवीजन वाली क्लास में आपको बताया हुआ है कि L बराबर होता है N फाई अपान आई। ये फॉर्मूला हमने बताया हुआ है। L बराबर क्या होता है, N फाई अपान आई। हमने आपको कुछ इस तरीके से बताए होंगे कि N फाई प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उतना ज़्यादा धारा क्या होगा, प्रेरित होगा। जितना ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो यन फाई क्या है, फ्लक्स की संख्या, आई क्या है, प्रेरित धारा। तो यन फाई प्रोपोर्शनल टू आई, तो यन फाई बराबर क्या हो जाता है, यल आई हो जाता है। तो यल बराबर होता है यन फाई अपान आई। इस तरीके से हमने आपको सूत्र बता के रखा हुआ है। इसी यल का फार्मूला हमने 2 रूपों में बताया हुआ है। एक ये है फाई के पदों में, एक हमने बताया उसी को प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में। वह आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में E बराबर -L डेल्टा आई अपान डेल्टा टी कहो, या E बराबर -L DI अपान DT कहो। ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस पर भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मिलेगा लगाने को। तो पहले हमको ये मिला है, पहले इसको हम लोग छटका देते हैं। और देखो भाई कैसे, तो हमें यल का मान पूछ रहा है, तो यल बराबर एन का मान दिया हुआ है 1000,
फाई का मान दिया हुआ 1.4 गुणे 10 की घात -4, आई का मान कितना दिया हुआ है 2.5। बोलो भाई सवाल आसान है कि नहीं? एकदम आसान, एकदम आसान है। नीचे दशमलव हटाना है, 1 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 1 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे तो 3 1 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो प्लस में 4 जीरो माइनस में। बोलो भाई थोड़ा शॉर्ट करें ना क्योंकि जगह थोड़ा कम है। नीचे दशमलव हटाएंगे 1 जीरो ऊपर जाएगा, जो 3 जीरो है चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ यार, छोड़ो 4 जीरो हो गया। ठीक है, आगे क्या है 1.4 गुणे 10 की घात -4 बटा 25 हो गया। तो ये 4 जीरो हमारा कट गया, 25 से 14 में भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से 14 में यानी या फिर 1.4 लिखा हुआ है, 25 से 1.4 में भाग देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, जब ये पहला क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन भाई नीचे से दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको मिटा उठा देना। चलो भाई जगह थोड़ा कम होता है तो हम लोग क्वेश्चन को तुरंत मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इस टाइप के हमने 3 क्वेश्चंस लगातार लिखे हुए हैं ताकि आपको अगर अवकलन समाकलन से डर है तो वो डर मैं कम कर सकूं, अवकलन से डर कम कर सकूं, इसीलिए मैंने एक टाइप पे 3 क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपका 2 नंबर से लेकर के 3 नंबर के बीच में ये जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं वह आपकी एग्जाम में छप सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपकी जमुआ में ना छप सकते हैं, हल्के में मत लेना भैया इसको। ठीक ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं हल्के, अरे हमें तो आवत है, ऐसा नहीं, हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, हल्के में ले जाओगे तो हल्के में हो जाओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकी फ्लक्स, कोनो कुंडली है उससे बद्ध चुंबकी फ्लक्स है, फाई बराबर AT² प्लस BT प्लस C के अनुसार परिवर्तित होता है। ABC के मात्रक ज्ञात कीजिए। देखो ये गजब चीज पूछा है, ABC के मात्रक ज्ञात कीजिए। अगर यदि A बराबर इतना, B बराबर इतना और C बराबर इतना हो तो T बराबर 2 सेकेंडवा पर हमसे पूछ रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मनवा क्या होगा। हमसे पूछ रहा है कि T बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मनवा क्या होगा, वही हमसे पूछ रहा है। अब देखो कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। फैराडे का नियम याद है ना, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का बताएं हम बताएं आपको कि E बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा T। ये यहाँ ये चीज़ याद रखो, अगर ये चीज़ आपको याद होगा ना तो यहाँ से आप उसको जो नियम है नियमों को शब्दों में बता सकते हो। अगर ये चीज़ आपको याद है तो देखो क्या बताया है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वह उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है क्या, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, और इस नियम पर हमें ये सवाल को टपका देना है। देखो कैसे, आपको फाई दिया हुआ है तो आप जानते हो क्या पूछ रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, ई पूछ रहा है। तो जो हमारा देखो भाई यहाँ पे डायरेक्ट मैं सूत्र लिख रहा हूँ, सूत्र ई बराबर होता है। अच्छा, इस सूत्र को अभी अवकलन के पदों में नहीं है, इसको जैसे अवकलन के पदों में लिखते हैं यह सूत्र बन जाता है ई बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। तो ये हमारा सूत्र लग जाएगा अवकलन के पदों में। ठीक है ना, अवकलन के पदों में तो हमारा सूत्र हो जाएगा ई बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। तो ई बराबर माइनस डी अपान डी टी। अब फाई का मनवा है, देखो इतना बड़ा फाई का मनवा दिया हुआ है। क्या दिया हमको फाई का मनवा, AT² प्लस BT प्लस C। अच्छा भैया पहले हमको तो मात्रक निकाल देना चाहिए था ना, पहले मात्रक निकाल देते भैया। ठीक ना, पहले हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने लगे। पहले देखो हमसे मात्रक पूछा है, मात्रक की बदवा हमसे पूछा हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो पहले हम लोग मात्रक वह निकाल देते हैं। ठीक है, मात्रक निकाल देते हैं, पहले मात्रक निकाल देते हैं। देखो मात्रक निकालने के लिए देखो कैसे लगाते हैं, एकदम ध्यान से देखना। फाई बराबर AT² प्लस BT प्लस C, ये हमको दिया हुआ है, सामने दिया है ना। फाई बराबर AT² प्लस BT प्लस C का कह रहा है कि ये जो ABC दिख रहा है ना उसी AB से जो दिख रहा है उसी का मात्रक बताना है। तो आपने कक्षा 11 में एक बीमा का चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तब वो कोनो बात नहीं। देखो सुनो क्या हुआ, हमने जो चीज़ पढ़ा हुआ है उसको मैं थोड़ा जोड़ के बताना चाहता हूँ कि कोई भी भौतिक समीकरण हो। अच्छा सिंपल सी बात ये बताओ
इसमें कितने पद हैं, तो आप कहोगे 3 पद। सब जितने पद हैं ये पद आपस में चाहे जुड़े हों चाहे घटे हों, ये तभी जुड़ सकते हैं तभी घट सकते हैं जब इन सभी का बीमा और मात्रक यानी कि मात्रक सभी का मात्रक आपस में बराबर हो। यानी जो AT स्क्वायर का मात्रक होगा BT के बराबर होगा और यही मात्रक हुआ C के बराबर होगा और C का मात्रक हुआ BT के बराबर होगा। सब जितने बराबर किधर भी जितने पद दिखाई दे रहे हैं सभी पदों का मात्रक सभी पदों की बीमा आपस में बराबर होती है। हमने बात समझा दी ना आपको। क्या बताया कि बराबर किधर भी जितने सारे पद दिखाई दे रहे हैं सभी पदों का जो मात्रक है वह आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अब बताओ ये C का मात्रक फाई के बराबर होगा, यस। BT का मात्रक फाई के बराबर होगा, यस। AT स्क्वायर का मात्रक फाई के बराबर होगा, यस। तो क्या कह दें, जो फाई का मात्रक है, फाई भाई नहीं कह रहा हूँ, फाई का जो मात्रक है बराबर है C का मात्रक। फाई का मात्रक बराबर C का मात्रक। अब फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। तो C का मात्रक क्या निकल के आया, C का मात्रक निकल के आया हमारा वेबर होता है, वेबर भैया, ठीक है। अब BT का मात्रक कहो बराबर C का मात्रक कहो चाहे BT का मात्रक फाई के बराबर कहो, सब बतिया एक है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ BT का मात्रक BT का मात्रक बराबर फाई का मात्रक, ठीक। तो B हमको B का चाहिए, तो B का मात्रक बराबर फाई बटा T का मात्रक, इस तरीके से जो B का मात्रक निकल के आया, फाई बोले तो वेबर और T बोले तो सेकेंड, वेबर प्रति सेकेंड। इसी तरीके से जो AT स्क्वायर का मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, AT स्क्वायर का मात्रक बराबर किसके होगा, फाई के बराबर होगा। तो हमको किसका मात्रक चाहिए, A का मात्रक चाहिए। तो A का मात्रक बराबर फाई बटा T स्क्वायर का मात्रक होगा, ठीक है। हमको यहाँ से A का मात्रक बराबर फाई बोले तो वेबर, T स्क्वायर बोले तो सेकेंड स्क्वायर। बोलो आसान था कि नहीं, एकदम आसान था। बस केवल डर बसा है कि हमको आता नहीं है न्यूमेरिकल। भैया हमसे बहुत डर लगता है, न्यूमेरिकल से दुश्मनी करके रखोगे तो यही होगा ना। न्यूमेरिकल से थोड़ा प्यार बढ़ाओ, देखो अपने आप अच्छा लगेगा ये, ठीक ना। इतनी चीज़ें हुई। अभी तो हमने क्या निकाला, ABC का मात्रक निकाला। अगर आगे कह रहा कि अगर A का मनवा इतना, B का मनवा इतना, C का मनवा इतना है तो T बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बता दो, ठीक है। आओ देखो भाई कैसे हम लोग T बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताते हैं। तो हमने बताया कि फैराडे का नियम का यूज करो और उनका नियम का यूज अवकलन रूप में पहले लिखो, E बराबर माइनस डी फाई अपान dt, ये सूत्र होता है, ठीक है। E बराबर माइनस डी अपान dt और फाई का मनवा क्वेश्चन वाला दिया हुआ है, क्या दिया है, AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस कोष्टक के अंदर कितने पद हैं, 3 पद है, चाहे 3 हो चाहे लाख हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो, कितने भी हो। इसका मतलब है कि सबका T के सापेक्ष अवकलन कर देना है। क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। अवकलन का ये बेहद फेमस फार्मूला D अपान dx यस की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। जो घतिया होती है पहले आ जाती है और जो घात है उसमें एक की कमी हो जाती है, वही चीज़ ये आपको याद होगा, ठीक है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोनो बात नहीं। माइनस, ठीक है, A कांस्टेंट पद बाहर कर लो। T स्क्वायर का अवकलन जब ये वाला फार्मूला लगाओगे घतिया पहले आ जाती है और घतिया में एक की कमी हो जाती है, प्लस माइनस प्लस माइनस कर दें, माइनस प्लस माइनस, ठीक ना। B कांस्टेंट पद है, कांस्टेंट पद को ने बाहर कर लिया। T की घतिया कितनी है, एक घतिया पहले कर दो, फिर घात में एक की कमी कर दो। घात पहले जो है घात को पहले ला दो, देखो जो घात है घात को पहले ला दिया और घात में एक की कमी कर दिया। कांस्टेंट पद का अवकलन याद रख लो हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट पद का अवकलन 0 होता है। तो E बराबर माइनस 2AT माइनस B और T की घातें 1 माइनस 1 0, किसी घात 0 का मान 1 होता है, 2AT माइनस B। हमको कहाँ करना है, T बराबर 2 सेकंड पर, T बराबर 2 सेकंड पर, तो E बराबर हो जाएगा -2, अच्छा A का मनवा दिया हुआ है ना 0.3 और T का मनवा 2 माइनस B का मनवा 0.6, ठीक है। अब इसको कर लोगे ना, कर लोगे भैया। देखो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, माइनस में माइनस 0.6, 12 6 18
-1.8 प्रेरित विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है, उसेन बोल्ट नहीं, ठीक है, ट्रेंट बोल्ट नहीं, केवल बोल्ट। ठीक, इस तरीके से आपने देखा 2 क्वेश्चन कितने प्यार से, कितने आसानी तरीके से लगाया गया है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसकी बढ़ जाती है जो आपसे ABC का मात्रक पूछ लेता है। आसान है, बस आसान है, ये बार बार आप लोग कहा करो। जब कोई भी चीज़ को आप बार बार आसान कहते हो ना, वो चीज़ वास्तव में आसान हो भी जाती है। और फिजिक्स विजिक्स ना पढ़ते समय ना भाई अपना एकदम मूड एकदम चेंज कर लिया करो। ये नहीं एकदम सीरियस होकर के एकदम टेंशन लेके पढ़ें। आराम से हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप पढ़ोगे ना, आपको चीज़ें आसान लगेगी और आप अपने एग्जाम में 70 में 60 प्लस ला के दिखा भी दोगे, ठीक है। ज़्यादातर टेंशन लेने वाले ना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ना है और ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल को तुरंत लगा के दिखा देना है। अच्छा भाई, अब हम आप लोग आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। आप देखोगे कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं और जो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग भी कहोगे सर इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हम लोग के दिमाग में ये टफ वाला क्वेश्चन कहाँ से समा जाता है। तो भाई 2-4 क्वेश्चन टफ अगर आ जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा पूरा एग्जाम ही टफ आया था ना। तो वही चीज़ न्यूमेरिकल का भी है, तो न्यूमेरिकल एक टफ आ जाता है तो आप लोग उसका एकदम मतलब क्या बना देते हैं, माहौल बना देते हैं कि क्वेश्चन बड़ा टफ आ रहा है। चलो क्वेश्चन टफ होता नहीं है, उसको हम लोग माइंड से सेट करके बना देते हैं। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर फाई बी बराबर दिया हुआ है। देखो फाई लिखो चाहे फाई बी लिखो, क्वेश्चन में फाई बी लिखा हुआ था। 40² + 10t + 5 मिली वेबर है। टी बराबर 4 सेकेंडवा पर कहाँ पूछ रहा है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो सवाल लगा है ना एकदम वैसे देखो डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। E बराबर -d∅/dt, तो फाई की जगह पे फाई बी लिखा है, तो फाई बी लिखने में क्या दिक्कत है। तो E बराबर -d∅b/dt। अब देखो भैया E बराबर -d/dt अपनी जगह पे, d/dt अपनी जगह पे, फाई बी का मान इतना है, यही उठा के लाके चिपका दो। यहाँ से उठाओ यहाँ पे लाके रख दो। देखो कैसे, ये ऐसे 4t² + 10t + 5, ठीक है। हमने क्या बताया, ये जो d/dt है सबका है, मतलब सबका तीनों पदों का क्या करना है, हमको अवकलन करना है। अवकलन के लिए बेहद फार्मूला, फेमस फार्मूला d/dx x की पावर n बराबर n x की पावर n-1। इसका मतलब हुआ फार्मूला जब लगाओगे, जो घात है घात को पहले लाओगे और घात में 1 की कमी करोगे। E बराबर -4 कांस्टेंट पद है, 4 को बाहर कर लो। t² का 2 घात पहले ला दो, 2 में 1 की कमी कर दो। देखो 2 पहले आए, 2 में 1 की कमी कर दिया। प्लस माइनस 10 कांस्टेंट पद को बाहर कर लो। t की घात 1 है, 1 को पहले लाओ और घात में 1 की कमी कर दो। प्लस माइनस 5 कांस्टेंट पद है, कांस्टेंट पद का अवकलन 0 होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कांस्टेंट पद का अवकलन 0, ठीक है। E बराबर बताओ भैया 4 दूनी 8, 8 t 2 में से गया 1, -10 t की घात 0, किसी घात 0 का मान 1 होता है, -8t -10, ठीक है। कितने पे पूछ रहा है, t बराबर 4 सेकेंड पर, t बराबर 4 सेकेंड पर कहाँ पूछ रहा है, E बराबर -8, t की जगह पे 4 रखो, -32, 8 चौके 32, नहीं भाई 10, क्या रख देना 10, 8 चौके 32, 32 10 42, यही ना, 8 चौके 32, 32 10 42, -42 वोल्ट। क्या गया, -42 वोल्ट। देखा ना कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है। आ जाओ भाई अगला वाला क्वेश्चन भी यहीं पर लगा देते हैं। अगला वाला क्वेश्चन भी मैं यहीं पे लगा देता हूँ ना। देखो अगला वाला क्वेश्चन वही एकदम सेम है, ठीक है। क्या करा, किसी समय टी पर एक कुंडली से बद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई दिया हुआ है 40³ -5t² + 10t + 70 वेबर है। टी बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। एकदम इसी के जैसा है, ठीक ना। इसको मिटा दें भैया, चलो मिटा दे रहे हैं। एकदम सवाल इसी के जैसा ही है, तो यहाँ पे जगह मुझे लगा थोड़ा सा कम पड़ जाए, इसीलिए मैंने सोचा कि यहीं पे लगा ही देते हैं। फार्मूला क्या लगा दोगे, फैराडे का नियम, E बराबर -d∅/dt। अगर फाई बी लिखा है फाई बी लिखो, नहीं फाई बी लिखा है तो केवल फाई लिखो, ठीक है। क्या आपत्ति है, कोनो आपत्ति नहीं। अब देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, E बराबर हवन करेंगे, -d/dt फाई बी, फाई यानी फाई की जगह पे 4t³ -5t² -10t + 70, ठीक है। कितने पद है, चाहे जितने पद हो, क्या मतलब है,
सबका क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। कांस्टेंट पद का अवकलन 0 होता है। और अगर कांस्टेंट पद के साथ अचर पद, देखो ये कांस्टेंट पद तो है लेकिन यहाँ पे अचर है, जब ये दोनों रहे ना तो जो अचर होता है उसको बाहर कर दिया जाता है बड़े प्यार से। ई बराबर माइनस डी बट्टा डी टी, पहले 4 को बाहर कर देना माइनस 4 बाहर हो गया, टी क्यूब का 3 बाहर हो गया, 3t 3 में से कम हो गया, डाल दे 2। 5 कांस्टेंट पद बाहर, माइनस माइनस प्लस, 5 कांस्टेंट पद बाहर, 2t हो जाएगा, माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 और t का अभी आपने देखा 1 70 है कांस्टेंट पद का अवकलन 0, 70 है कांस्टेंट पद का अवकलन 0। ई बराबर 4 3 12 माइनस 12t स्क्वायर, 5 दूना 10 प्लस 10t प्लस 10। देखो कितना मजा आ रहा है, कितने पूछ रहा है, t बराबर 2 सेकंड पर, तो यहाँ पे लिखो t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस 12 टी की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 10 टी की जगह यहाँ पे 2 प्लस 10। सॉल्व करो आंसर। 2 दूना 4, 4 12 चौक 48 माइनस 48, 10 दूना 20 प्लस 10, 20 10 30, 30 में से 48 निकाल दो 18 माइनस 18 वोल्ट, माइनस 18 वोल्ट। अब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है उसको आप छोड़ोगे, कहोगे रे सर हलवा है एकदम, मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको बस ये फार्मूला याद होना चाहिए। मैंने फार्मूला कई बार लिखा ना, d/dx यस की पावर n बराबर nx की पावर n-1, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो फार्मूला केवल लगाया गया है, बाकी आपका आंसर आपके सामने आपका आ भी जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने 4 क्वेश्चन बताया, अभी मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और लिखता हूँ बढ़िया, उसके बाद उसको लगाते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन और अलग टाइप का रहेगा, ठीक ना। और इस वाले क्वेश्चंस में अभी आप देखोगे खुद, मैं पहले लिख तो दूँ, चलो भाई लिखते हैं पहले। हाँ दोस्तों, हमने आपके सामने 3 प्यारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देख लो ना आप। कुछ फिगर वाले भी क्वेश्चंस, अभी और फिगर वाले क्वेश्चंस भी लगाएंगे और इस तरीके से वाले भी क्वेश्चंस लगाएंगे। तो अभी पहले जगह कम होने पर हमने 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को देख करके डरा मत करिए। पहली बात तो आपका जो डर है ना, वो डर कम होना चाहिए न्यूमेरिकल से। देखो भाई, कोई ये रूल है, जिस चीज़ से आप डरोगे ना वो उतना ही डराती है, कोई भी चीज़ हो। हम लोग भूत से जितना डरते हैं ना, भूत समझो उतना ही डर लगता है। और जो जितना कम डरता है उसको समझो कि वो रात में कहीं जाना होगा तभी चला गया, कहीं आना होगा तभी आ गया। लेकिन हम लोग को रात में उठ करके सोचो अगर बाहर जाके कोई आया है उसको लिवा आना है, पता चला 1-2 लोग साथ में जाते हैं। सोचो, मतलब देखा है आपने, नहीं देखा है ना, लेकिन डर है। तो डर, कोई भी चीज़ अगर एक बार डर आपने बैठा लिया है ना, तो समझो भाई उससे डर और लगेगा। लेकिन अगर आपने डर उससे कम करा लिया है, अपना डर कम कर लिया है, तो भाई जाहिर सी बात है कि डर आपको कम हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल से वही डर है, आप डर बना के रखे हो, तो न्यूमेरिकल से डरिए मत, थोड़ा न्यूमेरिकल के पास जाइए, देखिए वह कितना प्यार करता है आपसे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की ये 3 क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है। तो पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को लगाता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे इस तरीके से फिगर दिया हुआ है और फिगर में यहाँ पे लिखा हुआ है 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट। यानी देखो ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रा कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसके सिरों का विभवांतर दिया है। क्या दिया है? विभवांतर दिया है। आर का विभवांतर, सी का विभवांतर, एल का विभवांतर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए और शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए और शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखो, विद्युत वाहक बल हमने बताया ई भी लिखते हैं हम लोग, उसको वी भी लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। वी हमसे पूछ रहा है। वी बराबर, देखो कौन सा परिपथ है ये? एल सी आर परिपथ है ना। तो एल सी आर परिपथ हमने आपको बताया हुआ है, हमने आपको फार्मूला, तमाम फार्मूला निकाल के बताया हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमने 1-2 फार्मूले को छोड़ करके ज़्यादा फार्मूला रटवाया नहीं है। 1-2 फार्मूले को छोड़ करके ज़्यादा फार्मूला हमने रटवाया नहीं है। अब देखो, फार्मूला का रटवाया नहीं है, याद करवाया नहीं है, इस सवाल कैसे लगेगा? फार्मूला बनाते हैं।
LCR परिपथ है तो हमने बताया कि भाई इधर आपका R होता है, बोलो बताया कि नहीं, इसको VR लिखो। इधर आपका VL होता है कि नहीं, होता है। ये इधर VC होता है, ये तो याद होना चाहिए, ये हमने आपको याद कराया है। फिर हमने बताया कि VL और VC का परिणाम इधर होता है V, तो उसको करड़ी में हम लोग लिख सकते हैं VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब देखो ये कैसे बन गया, ये जो VL और VC का जो परिणामी होगा ऊपर की दिशा में होगा, और वह कितना होगा, वह आपका होगा VL माइनस VC। अब ये आपका VL माइनस VC ये वाला, VR ये वाला, इनका परिणामी ये वाला, और ये जो निकल जाएगा करड़ी में VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया जी। हमने कैसे निकाला गया उसको बताया, लेकिन यहाँ पे हमने याद करने का तरीका बताया। अगर आपको वेक्टर थोड़ा सा नॉलेज है, आप तुरंत लगा सकते हैं इसको। V बराबर करड़ी में VL का मान दिया है 50 दिया है, 50 माइनस VC का मान कितना दिया है 20, 50 माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस VR बोले तो 40 का स्क्वायर। तो V बराबर करड़ी में 50 में से 20 गया 30 का स्क्वायर 900 डायरेक्ट कर दिया, 40 का स्क्वायर 1600, 1609 2500, करड़ी में 2500, डबल जीरो का 1 0, 25 का 5 यानी 50 वोल्ट आपका ये आंसर आया। सोचो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन बस डर बसा है जो सीने में, तो कहाँ से निकलेगा वो हमारे न्यूमेरिकल पर। 50 वोल्ट हमारा ये आ गया। अभी क्या पूछा है, शक्ति गुणांक पूछा भाई। शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है, शक्ति गुणांक हम लोग cos फाई कहते हैं, और cos फाई बराबर होता है R बटा जेड। cos फाई बराबर क्या होता है, R बटा जेड। ये शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है cos फाई। शक्ति गुणांक हम लोग किससे लिखते हैं, cos फाई से लिखते हैं, और cos फाई बराबर होता है R बटा जेड। ठीक है। अच्छा ये cos फाई कैसे हो गया, R बटा जेड कैसे हो गया, ये भी तरीका है। हमने बताया R इधर हो गया, इसको कहते हैं VR, ये हमारा हुआ VL, ये हमारा हुआ VC। अभी आपने देखा कि इसका दोनों का परिणामी VL, VC का परिणामी VL माइनस VC, इसको आप करोगे ये फाई कोण माना जाता है। तो ये वाला आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ, ठीक है, ये आपका कड़ हुआ। कास बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कड़, कास बराबर आधार बटे कड़, आधार आपका VR हो गया, यानी VR लिखो चाहे R लिखो बात एक ही है, और कड़ आपका क्या हो गया VL माइनस VC। तो VL माइनस VC को जब सॉल्व करोगे तो दोनों जगह से आई कट जाता है, तो यहाँ पे R आता है, यहाँ पे Z आता है। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो कॉस फाई बराबर R बटा जेड। R का मान आपको दिया हुआ है, R का मान आपको दिया हुआ है, R का मान तो हमको नहीं दिया है, ठीक ना, R का मान तो हमको नहीं दिया है। ठीक भाई, कोई बात नहीं। जब R का मान हमको नहीं दिया है तब हम लोग यहाँ से देखो भाई, और क्वेश्चन कुछ दिया हुआ था कि नहीं यार, जरा मैं देख लूँ तो क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं दिया है। तो भाई हमको R का मान तो नहीं दिया है, हमको सब क्वेश्चन किस में दिया, वोल्टेज में दिया है, तो फार्मूला हम लोग वोल्टेज में ही लिखते हैं। देखो R बटा जेड ये प्रतिरोध के रूप में आता है, क्योंकि R भी प्रतिरोध है और जेड भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, प्रतिरोध के रूप में है। हमें प्रतिरोध कहीं दिया है, एकदम नहीं दिया है। जब प्रतिरोध नहीं दिया है तो हम लोग जो यहाँ पे फार्मूला बनता है यही के अनुसार काम चलाते हैं। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे जब हम इसको फाई लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है VR, ठीक है। तो कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार की जगह पे क्या लिख दें हम लोग VR लिख दें, और कड़ की जगह पे क्या लिख दें VL माइनस VC लिख दें, VL माइनस VC लिख दें। VR का मान कितना है 40 बटे VL का मान कितना है 50 माइनस VC का मान कितना है 20, 50 में से 20 गया 30, 40 बटा 30, 0 0 कट गया, तो कॉस फाई बराबर 4 बटा 3। कॉस फाई बराबर हमको क्या मिल गया, 4 बटा 3 मिल गया, ठीक ना भाई, 4 बटा 3 मिल गया, ठीक है, 4 बटा 3 हमको मिल गया, ठीक है। VL माइनस VC, भाई देखो ये VL माइनस VC तो हमारा ये रहेगा ना यार, VL माइनस VC तो हमारा ये है, तो ये हमारा V रहेगा ना, परिणामी V हमने कितना निकाला है 50 निकाला है हमने, 50 खुद परिणामी यहाँ पे V लिखेंगे ना, ये VL माइनस VC तो हमारा ये हुआ ना, ये VL हुआ, ये VC हुआ, VL और VC का परिणामी VL माइनस VC, तो ये हमारा क्या रहेगा V यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे
50 लिखेंगे, यहाँ 50 लिखेंगे, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ पे 4/5 लिख देंगे। ये हमारा राइट आंसर है भाई, ठीक ना, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो मैंने आपको बताया ना, जो फार्मूला हमको है वो फार्मूला हमको रट्टा नहीं मारना है, ये हमने बार बार आपको बता के रखा हुआ है। थोड़ा जगह कम होने की वजह से मैं देखो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको बार बार याद होना चाहिए। VR, ये VL और ये VC, यही में सब जान छिपी हुई है, ठीक ना। न्यूमेरिकल लगाने का ट्रिक और फार्मूला बनाने का ट्रिक, चीज़ों को कैसे समझना है उसका ट्रिक, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। और ये मैं इतनी बार बताया हूँ, जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार बताता हूँ, ताकि ये दिमाग में आपके छप जाए, ठीक है। थोड़ा मोड़ा गलती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन टफ था, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इसलिए। बाकी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटा देते भाई। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या एकदम इसी की तरह है या कुछ इसमें चेंजिंग है, और चेंजिंग है तो क्या है और कैसे है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको XL दिया है, यानी आपकी देखो प्रतिरोध के रूप में दिया, अभी क्या था, वोल्टेज के रूप में था, अब की बात प्रतिरोध के रूप में दिया है XL R और ये XC। यहाँ पे ये जो है 90 वोल्ट, तो ये अमीटर का पाठ्यांक और वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, वही हमसे पूछ रहा है कि अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा और वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, वही हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग कैसे यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लगाते हैं, अमीटर का पाठ्यांक और वोल्टमीटर का पाठ्यांक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, वही अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक। तो पहले हम लोग अमीटर का पाठ्यांक बोले तो करंट बोले तो I, ठीक है। I बराबर क्या होता है, V/R, सिंपल सी बात। तो R होता है, लेकिन ये हमारा कौन सा परिपथ है, L परिपथ है, R परिपथ है, C परिपथ यानी LCR परिपथ है। और LCR परिपथ हो चाहे दो वाला कोई भी हो, उसमें जो प्रतिरोध का काम R नहीं करके Z करता है, तो I बराबर क्या होता है, V/Z। I बराबर क्या हो गया, V/Z। तो I बराबर V/Z। Z की जगह देखो, Z का फार्मूला कैसे बनाओगे, आप जानते हो इधर क्या होता है VR, इधर क्या होता है आपका VL होता है, इधर क्या होता है आपका VC होता है, ठीक है। तो V बराबर जो फार्मूला बनता है करड़ी में जो आपका V वाला फार्मूला बनता है वह क्या बनता है, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR²। कुछ इस तरीके से बनता है कि नहीं, एकदम बनता है। VL इधर है, VC इधर है, ये VL और VC का परिणामी इधर, उसको हमने लिखा माना V डैश बराबर होता है VL माइनस VC। अब ये VL माइनस VC इधर, VR इधर, इनका परिणामी ये V है, ठीक है। तो V बराबर करड़ी में VL की जगह पे IXL माइनस VC जगह पे IXC का होल स्क्वायर प्लस VR जगह पे IR का होल स्क्वायर। इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I स्क्वायर कॉमन है, I बाहर लेंगे तो V/I को हम लोग क्या लिख देंगे, डाली दे Z बराबर करड़ी में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R²। तो ये फार्मूला बन गया Z का। तो Z का फार्मूला ये भी आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। मैं चाहता आपको ये रटवाता कि Z बराबर ये करड़ी में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R² रट डालते आप, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दे करके इस पे ऐसे करोगे तो आपका ये जो निकलेगा ना, ये फार्मूला भूलेगा नहीं। जब निकाल के करोगे ना तो ये भूलेगा नहीं, जब भूलेगा नहीं तो आप बहुत आगे जाओगे, आपको टेंशन कम रहेगा, चीज़ों का जो दबाव है ना, फार्मूला याद करने का दबाव, वो दबाव कम रहेगा इस जो इकाई बताई जा रही है वहाँ पे। बाकी हर जगह नहीं, ठीक ना, हर जगह ये चीज़ अप्लाई नहीं होता, जहाँ पे अप्लाई होता है कम से कम वहाँ पे तो हम लोग अप्लाई करें। तो अभी आपने देखा कि I बराबर क्या हुआ, V/R, तो R का काम Z किया, हमने बताया। Z का फार्मूला क्या हमने निकाला, करड़ी में Z बराबर करड़ी में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R², ठीक। I बराबर V का मान कितना दिया है हमको, 90 दिया है, बटे करड़ी में XL की जगह पे हमको क्या दिया है, 6 ओम दिया है, 6 माइनस XC कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस R का काम कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर। तो I बराबर 90 बटा 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, करड़ी में 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5, 90 बटा 5 कितना आ गया, 5 के 5 4 9 5 8 40, 18 एम्पियर। 18 एम्पियर ही हमारा क्या आ गया, धार आ गया, अमीटर का पाठ्यांक आ गया। क्या गया, ये हमारा अमीटर का पाठ्यांक आ गया। अब ये हमें वोल्टमीटर का पाठ्यांक दिया है।
पूछ रहा है कि अब जो वोल्टमीटर लगा है इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, ठीक ना। वोल्टमीटर का पाठ्यांक बोले तो V बराबर क्या होता है आई आर की जगह पे हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं XL माइनस XC, आर की जगह पे XL माइनस XC, V बराबर आई की जगह हमारा क्या हो जाएगा, आई जगह पे हो जाएगा 18, XL की जगह पे है 6 माइनस XC की जगह पे कितना है 2, 6 में से 2 गया 4, 18 गुणे 4, 18 चौके कितना हो गया 72 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ गया, वोल्टमीटर का पाठ्यांक और अमीटर का पाठ्यांक। सवाल आसान था ना, एकदम आसान है, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे ऊपर वाला क्वेश्चन, इसको मिटा देना, इसको मिटा देते भाई, ठीक है। तो अभी फिगर वाला एक आध दो क्वेश्चन और फिगर वाला लगवाते हैं, ठीक है ना, ताकि फिगर वाला क्वेश्चन जितना आप लगाएंगे उतना आपका जो डर है वह डर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए फिगर वाले क्वेश्चन को लगा करके। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। यदि किसी ट्रांसफार्मर की, ठीक है, यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर 4 मिलीसेकंड में घट जाती है, मतलब धारा में परिवर्तन हो रहा है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो मजा दूसरी कुंडली मारता है, ठीक है। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भाई हम जो फार्मूला कैसे क्या होगा तो उसको देखते हैं। प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक, मतलब परिवर्तन कितना हुआ, यानी हम लोग कह सकते हैं डेल्टा I1 बराबर 0.8 माइनस 0.2, ये होगा आपका 0.6 एम्पियर, ठीक ना। बात समझ आ गई भैया। 0.8 एम्पियर से घटकर 0.2 एम्पियर तक हो जाती है, तो कितना घटा 0.6 एम्पियर परिवर्तन हुआ। कितने सेकंड में, डेल्टा टी आपको दिया हुआ है 4 मिलीसेकंड को सेकंड में करेंगे तो घाते -3 सेकंड में घट जाती है। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। द्वितीय कुंडली बोले तो E2 में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पूछ रहा है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैपिटल एम का मान दिया हुआ है 1.76 हेनरी दिया हुआ है, 1.76 हेनरी दिया हुआ है। अब हमको फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमको यम के पदों में लिखना है। एम का फार्मूला प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में। अगर बाई दफे सपोज दैट आपको फार्मूला नहीं याद है, सपोज दैट एक क्षण के लिए आपको फार्मूला नहीं याद है, तो फार्मूला नहीं याद है, लेकिन इतना तो जरूर याद होगा कि जितना ज़्यादा हमने पहली वाली कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग पहली वाली कुंडली के फ्लक्स में मान में परिवर्तन करेंगे, दूसरी वाली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक ना। पहली वाली कुंडली के मान में चुंबकीय फ्लक्स में जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही ज़्यादा होता है। तो N1 φ1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा MI2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर I1 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं N2 φ2, इसके अनुसार फार्मूला बनाते हैं। जब इसके अनुसार फार्मूला बना देंगे तो हमारा हो जाएगा N2 φ2 प्रोपोर्शनल टू I1, तो N2 φ2 बराबर MI1, तो M बराबर क्या हो जाएगा N2 φ2 अपान I1। तो ये तो फार्मूला आपका लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ से अभी हम लोग उस वाला फार्मूला बना सकते हैं फैराडे के नियम से। फैराडे का नियम क्या है, E बराबर, तो E2 लिखेंगे, E2 बराबर माइनस डेल्टा N2 φ2 अपान डेल्टा T। तो N2 φ2 का मान क्या लिख सकते हैं MI1, तो E2 बराबर माइनस MI1 बटा डेल्टा T। देखो ये फार्मूला बन गया, ये हमें सूत्र लगेगा E2 बराबर माइनस M डेल्टा I1 अपान डेल्टा T, डेल्टा I1 अपान डेल्टा T, ये हमारा फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फार्मूला निकाल सकते हो। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तब के लिए, ठीक ना। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप यहाँ से फार्मूला निकाल सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे फार्मूले आपके दिमाग में रहें, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से फार्मूला निकालोगे। फार्मूला क्या निकल के आया, E2 बराबर माइनस M डेल्टा I1 अपान डेल्टा T, ठीक ना। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे सूत्र लिखता हूँ। सूत्र कैसे निकाला गया मैंने आपको थोड़ा सा ज़रूर बताया। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा ऊर्जा आया होगा कि हमें फार्मूले को ज़्यादातर निकाल करके सवाल को लगाते हैं, तो हम वहाँ पे ज़्यादा अपने आप को अच्छे महसूस करते हैं। तो E2 बराबर माइनस M डेल्टा I1 अपान डेल्टा T, ठीक है। सब दिया है भाई। E2 का मान पूछ रहा है, M का मान दिया है, I का मान दिया है, डेल्टा T का मान दिया है।
बताओ भाई कितना आसान है। यम की जगह पे 1.76, डेल्टा I1 की जगह पे 0.6, डेल्टा टी की जगह पे 4 × 10⁻³ इसी को सॉल्व कर देना भाई। ये सॉल्व करना आप लोगों का काम है। मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, छोड़ दे भाई। 4 से कर देखो, काट 4 चौके 16, 1 17 कटेगा, 0 पॉइंट लिख दें। 4 चौके 16, 1 17, 1 4 चौके 16, ठीक है। इधर घाते -3 ऊपर जाएगा +3 इंटू 0.6 इंटू 10⁻³ ये दशमलव हटा दे, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 3 3 6 हो जाएगा। तो E2 बराबर 6 चौके 24, 6 चौके 24 2 26 × 10⁻⁻6 वोल्ट। तो भाई ये आपका आंसर हो गया। 264 × 10⁻⁻6 वोल्ट है। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को लगाया जा रहा है। बस कुछ क्वेश्चंस के लगाने के लिए आपके लिए फार्मूला याद होना चाहिए, और कुछ फार्मूले को याद करने के लिए, निकालने के लिए सूत्र आपको थोड़ा थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब तक हमने कितना क्वेश्चन लगा दिया है भाई, 7 क्वेश्चन। ठीक है, 7 क्वेश्चन लगा दिए भाई, बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक ना। इतना क्वेश्चन रखते हैं, फिर अगले वाली एक एक नंबर की आपको देखते अगर टाइम मिलेगा एक एक नंबर की सीरीज करवा देते हैं। नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्ट अब जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग या तो फिर हम लोग प्रकाश की, ठीक ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग या तो आपको प्रकाश की का वीडियो मिलेगा। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से न्यूमेरिकल और नहीं लगवा रहे हैं। नहीं तो जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल लगवाएंगे भाई आपके लिए उतना फ़ायदा है, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको उतना फ़ायदा, जितना कम न्यूमेरिकल कम फ़ायदा। तो इस समय क्या है, आपको जो आपका अनसॉल्व है ना, कोशिश करिए कि आप लोग जो अनसॉल्व है, अनसॉल्व में जितने न्यूमेरिकल आपको दिए गए हैं, जितने न्यूमेरिकल कैसे कैसे पूछे गए हैं, ऐसे न्यूमेरिकल को ज़रूर से ज़रूर लगाने का प्रयास करिए। अगर वो आप न्यूमेरिकल लगाने में सफल हो जा रहे हो, उस न्यूमेरिकल को लगाने पे अगर आपको मज़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत हाई लेवल की हो रही है इसमें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और कोशिश करेंगे कि हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग, और अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं भी हो पाया तो प्रकाश की जरूर शुरू कर देंगे। और प्रकाश की और विद्युत चुम्बकीय तरंग जो बच्चे रहेगा, एक टॉपिक विद्युत चुम्बकीय तरंग का है, वह थोड़ा सा मुश्किल से 15-20 मिनट की वीडियो बने, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हमारी कट गई हैं। कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको एक एक नंबर दिला सकती हैं, तो उन्हीं पर एक बार समय दे देंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।